अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंगुलर जेएस के अंदर स्कोप। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एंगुलर जेएस के अंदर हम एमवीसी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और एमवीसी का कॉन्सेप्ट जो हम इंप्लीमेंट करते हैं वो स्कोप के बगैर अधूरा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्कोप को क्या कहा जाता है? स्कोप को आपके पास एक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द स्कोप ऑफ एंगुलर जीएस इज द मॉडल। ठीक है, मतलब स्कोप आपको पता है कि हम कंट्रोलर के अंदर बनाते हैं। ठीक है, और स्कोप की मदद से, स्कोप की ही मदद से हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन का सारा डेटा डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जितने भी एप्लीकेशन में जो आप वेरिएबल्स यूज करते हो, एरेज यूज करते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो, वो सारे आप इस स्कोप को यूज करते हुए बनाते हो, जिसको हम मॉडल कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे देखो इसका सेकंड पॉइंट, इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अवेलेबल फॉर बोथ द व्यू एंड द कंट्रोलर। ठीक है, इसका मतलब देखो स्कोप को क्या कहा जा रहा है, स्कोप को बेसिकली कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस स्कोप ऑब्जेक्ट को हम इंजेक्ट कहाँ पे करते हैं, अपने कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर इंजेक्ट करते हैं एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट का ये ऑब्जेक्ट होता है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, स्कोप। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जावास्क्रिप्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैं स्कोप ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी XYZ ऑब्जेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कुछ मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब जो फीचर्स होते हैं और मेथड्स मतलब जो बिहेवियर्स होते हैं। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं एक ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की ये जो आंख, कान, नाक, गला, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, फीचर्स हैं। और उसके बिहेवियर्स क्या है कि भाई वो खाता है, पीता है, नहाता है। ठीक है, ये क्या है, उसके बिहेवियर्स है, मतलब मेथड्स है। ठीक है, तो आपके पास ये जो स्कोप है, ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ये जो स्कोप ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास व्यू में भी अवेलेबल होता है और कंट्रोलर के अंदर भी अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो स्कोप हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमें अपने कंट्रोलर के अंदर जितना भी हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, एरेज डिक्लेयर करते हैं, उनको हमें अपने व्यू में डिस्प्ले करवाना होता है। तो ये जो कंट्रोलर और व्यू के दरमियान बाइंडिंग है, ये क्रिएट कौन करके देता है, ये क्रिएट करके देता है आपको आपका स्कोप ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, इट गिव्स द एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट फॉर एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द एप्लीकेशन। इसका मतलब भाई देखो आपने देखा होगा कि हम अपने व्यू के अंदर एंगुलर एक्सप्रेशन पास करते हैं। ठीक है, मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ करके, 2 दफा कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ करके उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स पास करते हैं। तो वो वेरिएबल्स आते कहाँ से हैं? वो आते हैं हमारे मॉडल में से। और मॉडल में किसे कह रहा हूँ, स्कोप। ठीक है, क्योंकि स्कोप के थ्रू ही हम सारे वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, अपना मॉडल डेटा बनाते हैं। तो जितनी भी एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, स्कोप प्रोवाइड करता है, जिसको हम अपने व्यू में एंगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, द स्कोप इज द बाइंडिंग पार्ट बिटवीन द HTML व्यू एंड द जावास्क्रिप्ट कंट्रोलर। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास जो स्कोप है वो क्या है, वो व्यू और कंट्रोलर के दरमियान एक बाइंडिंग है। ठीक है, इसका मतलब कंट्रोलर के अंदर मैं जो भी वेरिएबल्स बनाता हूँ, अपने मॉडल के अंदर जो भी वेरिएबल्स बनाता हूँ, उसको व्यू में डिस्प्ले करवाने के लिए कौन काम करता है, ये स्कोप ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब अगर आप स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल्स नहीं बनाओगे तो आप उनको व्यू में कॉल नहीं कर सकते। इसका एक मैं डेमो दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक index.html फाइल बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने एक मॉड्यूल भी बनाया हुआ है। ठीक है, उस मॉड्यूल को मैंने index.html में अटैच किया हुआ है। तो अगर मैं आपको मॉड्यूल दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, मैंने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है और उसको एक ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। और मेरे मॉड्यूल का क्या नाम है, माई मॉड। और हमारे इस मॉड्यूल पे कोई दूसरा मॉड्यूल डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बिल्कुल खाली हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल वेरिएबल के साथ, मतलब ये मॉड्यूल का जो वेरिएबल था उसके साथ ये जो मैंने कंट्रोलर बनाया है उसका नाम क्या रखा है, माई कंट्रोलर। और ये जो हमारा फंक्शन होता है कंट्रोलर का, उसके अंदर देखो मैंने ये स्कोप ऑब्जेक्ट इंजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था
कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उसको आप एज ए पैरामीटर इंजेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये स्कोप भी बेसिकली हमारे पास क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एज अ सर्विस इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी मुझे मॉडल के अंदर, मतलब जब भी मुझे अपने कंट्रोलर के अंदर कोई वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है, जिनको मैं अपने व्यू में यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझे लाजमी ये स्कोप ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं स्कोप ऑब्जेक्ट यूज ना करूं तो मैं अपना डेटा कभी भी व्यू के अंदर डिस्प्ले नहीं करवा सकता। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ अपने चैनल का नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड्स, ठीक है। और अब इस वेरिएबल को मैं यूज करना चाह रहा हूँ अपने इस index.html में। तो देखो, यहाँ पे आपको ये बॉडी नजर आ रहा होगा, इस बॉडी के ऊपर मैंने कौन सा कंट्रोलर अप्लाई किया हुआ है, माई कंट्रोलर, ठीक है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा था, माई कंट्रोलर, और इसी के अंदर मैंने अपना ये वेरिएबल बनाया है स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ, जिसका क्या नाम है, नेम, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने सोर्स कोड में और यहाँ पे h1 का टैग ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं एंगुलर एक्सप्रेशन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ नेम, ठीक है, सही है। और ये नेम वेरिएबल मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किया था, अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। और देखो, लर्निंग नेवर एंड्स ये मैंने कहाँ पे स्टोर किया था, नेम के वेरिएबल में स्टोर किया था और स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया था, ठीक है। देखो, स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ये वेरिएबल बनाया है ना, तभी मैं इस वेरिएबल को अपने व्यू में एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे व्यू और कंट्रोलर के दरमियान जितनी भी बाइंडिंग होती है वो कौन क्रिएट करवाता है, स्कोप, ठीक है। देखो, अगर मैं ये स्कोप हटा दूं, ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ से ये स्कोप ऑब्जेक्ट हटा दिया और जस्ट मैं ऐसे ही अपना नेम वेरिएबल क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्रोलर का डेटा व्यू में भेजना किसका काम होता है, इसका, स्कोप का, ठीक है। और स्कोप तो मैंने इस वेरिएबल के साथ बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके स्कोप को वापस ले आता हूँ, ठीक है, और अब अगर आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो तो अब आपको डेटा भी यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि स्कोप ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज करते हैं, कंट्रोलर का डेटा व्यू में डिस्प्ले करवाने के लिए, मतलब कंट्रोलर की बाइंडिंग जो हम व्यू के साथ करवाते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के हवाले से, वो कौन मैनेज करता है, स्कोप ऑब्जेक्ट मैनेज करता है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, स्कोप क्या है, एक बाइंडिंग पार्ट है किन दो चीजों के दरमियान, आपके व्यू और आपके कंट्रोलर के दरमियान, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द स्कोप इज एन ऑब्जेक्ट विद द अवेलेबल प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स, ठीक है, मतलब आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसको यूज करके, मतलब ये जो स्कोप ऑब्जेक्ट है, इसको यूज करके हम प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं और मेथड्स भी बना सकते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो अभी मैंने बनाया स्कोप के साथ नेम, ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता हूँ स्कोप, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम रख दूं, फॉर एग्जांपल शो, और यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बना लूं, ठीक है, और उस फंक्शन की मैं बॉडी दे दूं, ठीक है, और कोई भी कोड मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं इस शो को कहाँ पे कॉल कर लूंगा, अपने एंगुलर एक्सप्रेशन में कॉल कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये जो स्कोप ऑब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं और हम फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट है, याद रखना। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके ये फंक्शन हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द स्कोप इज अवेलेबल फॉर बोथ द व्यू एंड द कंट्रोलर, ठीक है। इसका मतलब स्कोप जो आप अपने कंट्रोलर के अंदर बनाते हो, ठीक है, ये मैंने स्कोप वेरिएबल बनाया है ना, ठीक है, जिसका मैंने क्या नाम रखा है, नेम, इसको मैं अपने इस कंट्रोलर के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, किसी और फंक्शन में यूज कर सकता हूँ, जिस तरह अभी मैंने फंक्शन बनाया, या फिर मैं इस, ये जो नेम है इसको मैं अपने व्यू के अंदर, ठीक है, मतलब अपने index.html के अंदर भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, सही है। तो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ टू यूज द स्कोप, स्कोप को हम यूज कैसे करते हैं भाई। देखो, व्हेन यू मेक अ कंट्रोलर इन एंगुलर जेएस यू पास द स्कोप ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब जब हम कंट्रोलर बनाते हैं तो कंट्रोलर के अंदर सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आपको पता है क्या होता है, आपको पता है कि एक फंक्शन होता है,
और उस फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट मैं स्कोप के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करता हूं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, किस तरह से हमने पास किया था, ऐप डॉट कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर का नाम आ गया और फिर स्कोप हम इस फंक्शन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, when adding properties to the scope object in the controller the view html gets access to these properties। इसका मतलब कि जब भी आप स्कोप के साथ प्रॉपर्टीज बनाते हो, मतलब वेरिएबल्स बनाते हो, फंक्शंस बनाते हो, तो जैसे ही अगर आप स्कोप के साथ इसको बनाओगे तो क्या होगा, तो व्यू भी आपके इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना, ये एक मेन पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, इफ वी कंसिडर एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन टू कंसिस्ट ऑफ, वही देखो हमें पता है कि आप हमारे पास जब भी हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तो एमवीसी के कॉन्सेप्ट में बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, व्यू होता है। व्यू हम किसको कहते हैं, अपने एचटीएमएल के पेज को कहते हैं। फिर मॉडल होता है विच इज द डेटा अवेलेबल फॉर द करंट व्यू, ठीक है। इसी मॉडल को हम बनाते हैं कौन से ऑब्जेक्ट की मदद से, स्कोप ऑब्जेक्ट की मदद से, क्योंकि ये क्या कह रहा है, मॉडल क्या होता है, विच इज द डेटा अवेलेबल फॉर द करंट व्यू, मतलब अपने व्यू में जो भी डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है वो हम मॉडल के थ्रू, मतलब स्कोप ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपके पास कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, विच इज द जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट मेक्स चेंजेस, रिमूव्स, कंट्रोल्स द डेटा, ठीक है। मतलब मॉडल के अंदर जितनी भी चेंजिंग करवानी है, उसको रिमूव करवाना है, क्रिएट करना है, ये सारा काम कौन करवा के देता है, कंट्रोलर करवा के देता है। और कंट्रोलर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम अपना डेटा कंट्रोल करते हैं। कौन सा डेटा, जो डेटा मॉडल में हम बनाते हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द स्कोप इज अ ग्लू बिटवीन अ कंट्रोलर एंड व्यू, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया, स्कोप के बगैर आप कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास नहीं कर सकते, तो स्कोप क्या हो गया, एक ग्लू हो गया, ठीक है। मतलब जिन्होंने दोनों चीजों को बाइंड करके रखा हुआ है, ग्लू करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो, इट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम द कंट्रोलर टू व्यू एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब कि आपको याद है हमने डेटा बाइंडिंग पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने वन वे डेटा बाइंडिंग पढ़ी थी, टू वे डेटा बाइंडिंग पढ़ी थी, जिसके अंदर हम मॉडल का डेटा व्यू में ट्रांसफर करते थे और व्यू का डेटा मॉडल में ट्रांसफर करते थे, ठीक है। तो ये जितनी भी ग्लू है, मतलब जितनी भी बाइंडिंग है, वो क्रिएट कौन करके देता है, स्कोप क्रिएट करके देता है, ठीक है। मतलब अगर आप वेरिएबल्स या एरेज बनाते वक्त स्कोप ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करोगे तो आपका डेटा व्यू में पास नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या, आपके पास व्यू होता है और एक मॉडल होता है, और इन दोनों के दरमियान आपके पास एक बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये बॉन्ड किसकी वजह से होता है, ये बॉन्ड होता है आपकी स्कोप की वजह से, ठीक है, याद रखना। अगर आपने ये स्कोप नहीं बनाया, ठीक है, तो आपका ये जो व्यू और मॉडल के दरमियान बॉन्डिंग है, ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास खत्म हो जाएगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, as we have seen in the controller section we can attach properties and methods to the scope object inside the controller function, ठीक है। अभी जिस तरह से हमने देखा कि कंट्रोलर फंक्शन के अंदर हम स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं और मेथड्स भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द व्यू कैन डिस्प्ले स्कोप डेटा यूजिंग एन एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब अगर हमें स्कोप का डेटा डिस्प्ले करवाना है अपने व्यू में, तो हम दो डायरेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, हम ng मॉडल भी यूज कर सकते हैं और ng बाइंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह देखो मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ना, ठीक है, नेम, सही है, स्कोप के साथ, तो मैं इसको एंगुलर एक्सप्रेशन में भी पास कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर यहाँ पे h1 के अंदर ng बाइंड दे दूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं कौन सा वेरिएबल पास कर देता हूँ, नेम वेरिएबल। इसका मतलब ng बाइंड भी वही काम करेगा जो हमें अभी एंगुलर एक्सप्रेशन करके दे रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो देखो आपको सेम डेटा मिलेगा, सही है। तो इसका मतलब अगर आपको स्कोप का डेटा एक्सेस करना है तो आप ng मॉडल भी यूज कर सकते हो या ng बाइंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक इसका ये पॉइंट है। अब आ जाओ थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप्स, ठीक है। स्कोप्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, एक तो होता है आइसोलेटेड स्कोप, दूसरा होता है शेयर्ड स्कोप और तीसरा होता है इनहेरिटेड स्कोप, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेटेड स्कोप की। भाई देखो आइसोलेटेड का क्या मतलब है, आइसोलेट मतलब अलग, ठीक है, मतलब सेपरेट, ठीक है। जिस तरह अभी आजकल कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा आपके पास एक सीन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें सबको क्या कहा जा रहा है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो,
मतलब अलहदा कर लो, क्वारंटीन कर लो, बिल्कुल सेपरेट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी एक कंट्रोलर बनाया है, ठीक है। कौन सा कंट्रोलर है? वो माई कंट्रोलर। देखो मैं यहाँ पे दो अलग अलग कंट्रोलर बनाता हूँ, ठीक है। ये जो एनजी कंट्रोलर है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और ये जो H1 का टैग है इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और मैं आ जाता हूँ अपने इस मॉड्यूल में, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो कंट्रोलर बनाता हूँ, ठीक है। एक कंट्रोलर मैं बनाता हूँ, इसका नाम मैं कहता हूँ CTR1, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है नेम, और उसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं एक और यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक मॉड्यूल के अंदर आप मल्टीपल कंट्रोलर्स बना सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मैं दूसरे कंट्रोलर का नाम रखता हूँ CTR2, और इस वेरिएबल के अंदर मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ मोहम्मद आदिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये दोनों आइसोलेटेड स्कोप्स हैं, मतलब अलग अलग स्कोप है। हालांकि आप एक चीज नोटिस करो, नेम का वेरिएबल मैंने CTR1 में भी बनाया है, और सेम नेम का वेरिएबल मैंने CTR2 में भी बनाया है, लेकिन आपके पास ये जो स्कोप है, ठीक है, ये जो आपके पास स्कोप्स हैं ये आइसोलेटेड स्कोप्स हैं, ठीक है। इसका मतलब इस कंट्रोलर के अंदर जो भी डेटा है, ठीक है, वो दूसरे कंट्रोलर के साथ लिंक्ड नहीं है, मतलब दोनों आपके पास आइसोलेटेड है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे दो डिव्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पहले डिव के ऊपर मैं CTR1 का कंट्रोलर लगा देता हूँ, ठीक है। एनजी कंट्रोलर की डायरेक्टिव की मदद से मैं यहाँ पे कहता हूँ CTR1, ठीक है। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक और मैं डिव बना लेता हूँ, और इसके बीच में हम दो लाइन ब्रेक्स दे देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे H2 के टैग की मदद से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कॉल करता हूँ जो कि मैंने CTR1 के अंदर बनाया है, और उसका नाम क्या है, नेम, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं पास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक नेम वेरिएबल CTR2 के अंदर भी बनाया है, तो मैं यहाँ पे आके CTR2 पास कर देता हूँ, ठीक है।